देखो कह रहा है कि सिद्ध करे कि किसी धन पूर्णांक 6 के या 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस 2 या 6 के प्लस 3 या 6 के प्लस 4 या 6 के प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या कर रहा है? धन पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक। तो हम मान लेंगे, माना कि ए और बी दो धन पूर्णांक है, दो धन पूर्णांक है। ए और बी क्या है? दो धन पूर्णांक है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे ए और बी दोनों क्या है? धन पूर्णांक। तो यहाँ पे 6 क्या है ना, 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3, 6 के प्लस 4। ठीक है, तो भाग एलोगोरिथम में से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो बी का वैल्यू क्या है? 6। हर जगह बी का वैल्यू क्या है? 6। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 6। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, आर बराबर हम ले लेंगे, धन पूर्णांक कर रहा है। ठीक है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट हो सकता है। ठीक है, आर के वैल्यू बारी बारी से रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं भाग एलोगोरिथम से। भाग एलोगोरिथम से, एलोगोरिथम से भाग एलोगोरिथम बराबर क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बी का वैल्यू क्या है? 6। यहाँ पे क्यू है, क्यू। आर का वैल्यू क्या है? 0 रख लेते हैं, 0 रखेंगे। ठीक है, ए 6 क्यू है ना, 0 में 6 क्यू जोड़ेंगे क्या होगा? 6 क्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? हमको किस रूप में लिखना है? 6k के रूप में लिखना है, 6k। लेकिन यहाँ क्यू आ रहा है, तो क्या करेंगे? क्यू बराबर मान लेंगे k। ठीक है, यहाँ लिख देंगे माना, क्यू बराबर के माना। किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। तो अब क्या, चलो देखो, a बराबर 6, q बराबर क्या माने? k। तो 6k हो गया। क्या करा था? 6k, तो 6k आ गया। अब कह रहा है कि 6k प्लस 1 के रूप में होगा। तो फिर क्या करेंगे? a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का वैल्यू क्या है? 6, q, आर का वैल्यू क्या? अभी हम यहाँ पे क्या 0 रख लिए थे, कौन बचा? 1, तो 1 रखेंगे। ठीक है, हो गया। अब a बराबर 6, यहाँ पे भी क्या करते हैं? k के जगह, q के जगह क्या करते हैं? k लिख लेते हैं प्लस 1। k कहाँ से आया? तो यहाँ पे लिख देंगे कि q बराबर k माना। ठीक है, q बराबर k, तो यहाँ पे भी माने हैं। ठीक है, तो वही सेम q की जगह पर क्या हो गया? k। तो अभी हमको मिल गया है 6k प्लस 1। ठीक है, अब क्या चाहिए? 6k प्लस 2। ठीक है, देखो इसको कर लेते हैं। a बराबर क्या होगा? बी क्यू, तो b का वैल्यू क्या है? 6। यहाँ 6 q, r का वैल्यू क्या? देखो यहाँ पे क्या 1 रख लिए, अब कौन रखेंगे? 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं ना? तो अब क्या होगा? a बराबर 6, q का वैल्यू क्या माने? q बराबर क्या है? k, q बराबर है k, तो यहाँ कर देंगे k। तो 6k प्लस 2 हो गया। अब फिर क्या रखना है? a बराबर बी क्यू, बी का वैल्यू 6, q, r का वैल्यू क्या? 2 रख दिए। इसके बाद क्या है? 3, तो यहाँ 3 रख देंगे। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6, q के वैल्यू क्या माना है? q बराबर क्या है? k प्लस 3। क्लियर? किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? इसके बाद चलते हैं, a बराबर b का वैल्यू क्या है? 6 q, अब चलो 3 तक हो गया है, क्या होगा? 4, r का वैल्यू 4। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा? 6k प्लस 4। ठीक है, फिर a बराबर क्या होगा? बी क्यू, तो b का वैल्यू 6, q, r का वैल्यू क्या? 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। a बराबर क्या हो जाएगा? 6, q के वैल्यू क्या है? k माने हैं प्लस 5। तो क्या कह रहा था कि 6 के प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है? कह रहा था कि सिद्ध करें कि किसी धन पूर्णांक 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 6k कह रहा था, 6k आ गया ना। फिर क्या? 6k प्लस 1, तो 6k प्लस 1, फिर 6k प्लस 2, तो 6k प्लस 2। ठीक है, फिर बोल रहा था 6k प्लस 3, तो 6k प्लस 3, फिर 6k प्लस 4, तो 6k प्लस 4, 6k प्लस 5 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि किसी धन पूर्णांक को 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ लिख देंगे कि
अतः किसी धन पूर्णांक को 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है प्रूफ। तो सर 0.6 पे आवर्त है, ठीक है। 0.6 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। 6 पे आवर्त है, ठीक है, इसको ध्यान देना है। अगर इस टाइप का रहे कि 0.6 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें, ठीक है, तो इस टाइप का रहे तो इसको क्या करना है, दशमलव हटाना है। दशमलव के बदला में क्या होगा, 1। दशमलव के बाद के गो अंक है, 1 तो 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और काटना होगा, काट दो, 3 दूना 6 हो, 5 दूना 10, इसका 3/5 इंसाफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आवर्त है, तो आवर्त वाला तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो, इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। 0.6 पे ये आवर्त है, ठीक है, 6 पे आवर्त है, ठीक है। इसका एक सूत्र होता है, संख्या को उसी क्रम में लिखने पर, संख्या को जिस क्रम में है संख्या को उसी क्रम में लिख देंगे। 0 है 0 लिख दो, 6 है 6 लिख दो, ठीक है। माइनस प्रथम आवर्त से पहले बानी अंकों की संख्या। प्रथम आवर्त, देखो अगर कोई आवर्त वाला हो सकता है कि यहाँ पे इस टाइप के भी रहता है 0.62, यहाँ पे आवर्त है, इस पे आवर्त नहीं है। तो सूत्र क्या होता है कि संख्या को उसी क्रम में लिखने पे, संख्या को क्या करेंगे, उसी क्रम में लिख देंगे। जैसे 0 था 0 लिख दिए, 6 से लिख दिए, 0 इधर है इधर लिखे चाहे नहीं लिखे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरा अंक रहेगा तो उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लिख के बता देते हैं, 0 है 0 लिख लिए, 6 है 6 लिख लिए। संख्या को उसी क्रम में लिखने पर माइनस संख्या के प्रथम आवर्त से पहले अंकों तक की बनी संख्या, इस पे आवर्त है, ऐसा है ना। अगर इस टाइप का रहेगा तो इस पे आवर्त है, तो इसके पहले अंकों की बनी संख्या जितना भी रहेगा तो कितना है, इस पे देखो कितना है 0, तो -0। अब फिर होता है सूत्र, याद रखना, 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। तो दशमलव 10 है हो गया ना, दशमलव के बाद के अंक है, 1 को है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। किसी को दिक्कत, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, सूत्र में क्या होता है माइनस। फिर होता है 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्तों की संख्या, ठीक है। दशमलव बिंदु के बाद अनावर्तों अंकों की संख्या, वैसे संख्या जिस पे आवर्त ना हो। तो क्या यहाँ पे एक भी संख्या है दशमलव के बाद जिस पे आवर्त ना है, एक भी नहीं है, यानी 0 संख्या है ना, एक भी संख्या नहीं है दशमलव बिंदु के बाद की जिस पे आवर्त ना हो, ठीक है। तो 0 क्लियर, किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आ गया। क्या रखना है, सूत्र क्या होता है कि संख्या को उसी क्रम में लिख लेंगे, जैसे कोई भी रहेगा तो संख्या को उसी क्रम में क्या करेंगे, लिख लेंगे। जैसे 0 था 0, 6 था 6 लिख लिए, ठीक है। माइनस दशमलव प्रथम आवर्त से पहले अंकों तक की बनी संख्या, प्रथम आवर्त 6 पे आवर्त है ना, इससे पहले अंकों की बनी संख्या कौन है 0, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे रहता तो क्या आ जाता, 2 यहाँ पे लिख देते, ठीक है, 0.2। अगर यहाँ पे 1.2 रहता, इस पे आवर्त रहता तो क्या लिख देते, 12 लिख देते, ठीक है। प्रथम आवर्त से पहले अंकों तक की बड़ी संख्या क्या हो गया 12। अगर इस टाइप यहाँ पे रहता 1.26, ठीक है, तब पर भी क्या यहाँ पे लिखा था, प्रथम आवर्त से पहले बने अंकों की संख्या कितना 12, ठीक है। क्या लिखा था 12, तो प्रथम आवर्त से पहले अंकों की बनी संख्या कौन है 0, प्रथम आवर्त से पहले अंकों की बनी संख्या कौन है 0, ठीक है। क्लियर, किसी को दिक्कत, यहाँ पे लिख दिए। अब क्या होता है, नीचे बटे में 10 का पावर, सूत्र में 10 होता है, ठीक है। 10 का पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, तो दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक है, एक अंक है, ठीक है, एक अंक है, इसलिए यहाँ क्या किए 1 लिख दिए। फिर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्तों की संख्या, माने वैसे संख्या जिसपे आवर्त ना हो, तो यहाँ माइनस
10 हो गया। अब देखो 10 मान लो के बाद कोई ऐसा संख्या है जिस पे आवर्त नहीं है, नहीं होगा तो क्या होगा 0, ठीक है। अब 6 में से 0 घटेगा 6, क्लियर। किसी को दिक्कत है तक नहीं। 10 का पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 10। देखो कोई भी संख्या हो अपने आप में कितना हो बड़ा हो, जिसका पावर 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। कोई भी संख्या हो कितना हो बड़ा संख्या हो उसका पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा 1, क्लियर। किसी को दिक्कत। अब यहाँ क्या है 6, 10 में से 1 घटा दो कितना बचेगा 9, ठीक है। यहाँ 9 लिख दो। अब इसको काट दो, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, यानी कितना आ गया जी 2/3, ये आंसर हो गया, ठीक है। हो सकता है सब्जेक्टिव में डाल दे चाहे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है, क्लियर। किसी को चलो देखो यदि बहुपद 2x के पावर 4, ठीक है, 2x के पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के दो शून्यक √2 और माइनस √2 है तो शेष शून्यकों को ज्ञात करें। शेष शून्यक को ज्ञात करना है, शेष शून्यक को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, इसका पावर कितना है 4, तो इसका शून्य कितना होगा, पावर है 4 तो शून्य कितना होगा 4 होगा, ठीक है। जितना पावर आता है उतना ही शून्यक होता है, ठीक है, क्लियर। किसी को दिक्कत। तो 2 शून्यक दिया गया है, 2 शून्यक कौन है √2 और माइनस √2, ठीक है। 2 शून्यक दिया गया है √2 और माइनस √2, तो और 2 शून्यक निकालना है, 2 शून्यक क्या होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। 2 शून्यक दिया गया है, 2 शून्यक कितना है √2 और माइनस √2, ठीक है। √2 और माइनस √2 दिया है, ठीक है। तो निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनखंड, शून्यकों का गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, शून्यक का गुणनखंड क्या हो जाएगा। चलो देखो यहाँ √2 है तो ये हो जाएगा x, प्लस में √2 है ना तो माइनस में हो जाएगा। जो प्लस में रहेगा वो क्या में हो जाएगा माइनस में, और जो क्या होगा जो माइनस में रहेगा वो क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। गुणनखंडों का गुणनफल निकाल देते हैं, गुणनखंड का गुणनफल, ठीक है। यानी गुणनखंड के गुणनफल में क्या करेंगे, गुणनखंड में क्या करेंगे गुना कर देंगे, ठीक है। तो चलो देखो 2 शून्यक, एक शून्य कितना है √2 है ना, तो यहाँ लिख देंगे x, जो प्लस में हैगा तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस। अब गुणनफल करना है, ठीक है, गुणनफल, तो इंटू यहाँ पे x हो जाएगा, ये माइनस में है तो क्या करेंगे प्लस। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, दिक्कत किसी को नहीं। सिर्फ वही कि ये शून्यक था उसका गुणनखंड कर दिए और गुणनखंड को गुणनफल करेंगे, ठीक है। जैसे क्या था x प्लस में √2 था तो क्या में हो गया माइनस में, ठीक है। फिर यहाँ क्या x माइनस में √2 था तो क्या में हो गया प्लस में, क्लियर। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो शून्यकों का गुणनखंड का गुणनफल हो गया। अब इसको निकाल देंगे, देखो a प्लस बी ये माइनस क्या हो गया, a माइनस बी ये प्लस बी क्या होता है a² माइनस b², ठीक है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a² माइनस b², तो क्या हो जाएगा a² माइनस b², ये क्या हो गया x², √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, x² माइनस 2 क्या हो गया x² माइनस 2। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब चलो क्या करेंगे, इसको से जो यहाँ पे बहुपद दिया गया है उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है, भाग देंगे। इसको से बहुपद में क्या करेंगे भाग देंगे। चलो लिख लेते हैं x² माइनस 2, बहुपद क्या है 2x के पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, यही है ना। अब इसको भाग दे दो, यहाँ देखो x² है, यहाँ क्या है 2x का पावर 4, यही ना। तो नंबर 1 यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ 2 रख लेंगे, रखेंगे ना। अब x का पावर 2 है, यहाँ कितना है 4, तो कितना x का पावर और चाहिए 2 चाहिए, तो x का पावर 2। किसी को दिक्कत। अब गुना कर दो, इसमें क्या आ जाएगा तो 2 x के पावर 2 और x के पावर 2 क्या हो गया x के पावर 4। अब यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, प्लस माइनस 2 दूना 4 x², क्लियर। किसी को दिक्कत है यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब चलो चिन्ह क्या होगा चेंज, भाग में क्या करते हैं घटाते हैं, जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा चेंज होगा। यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखो ये कट गया, सेम है कट गया ना। अब x² वाला को देखो, पहले x³ को उतार लेते हैं, ठीक है। ये माइनस 3x³ है,
ज़्यादा पावर वाला को पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4x², यहाँ पे क्या है 3x², 4x² प्लस में 3x² क्या में है माइनस में। जब चिन्ह में अंतर आएगा तो क्या होगा, घटेगा। तो 3 में से तो 4 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, x² सिर्फ बचेगा, यही ना। तो x², ठीक है, x², ठीक है। अब 4 क्या में था, प्लस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब क्या 6x है, 6x उतार दो यहाँ पे, -2, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या करेंगे माइनस। अब यहाँ x² है, यहाँ क्या है 3x², इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो नंबर 1 यहाँ क्या करेंगे 3 लिख लेंगे, ठीक है। किसी को दिक्कत, 3 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है x³ है, यहाँ पे क्या है x² है, k तो x कम है, एक x, तो एक x यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब गुना कर दो तो माइनस और प्लस, क्या प्लस माइनस माइनस 3x से x² में गुना करेंगे तो 3 x का पावर जुट जाएगा, 2 और 1 3। क्लियर, किसी को दिक्कत, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6x, ठीक है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अब चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस, माइनस ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 6x से 6x कैंसिल, प्लस माइनस, ठीक है। कौन बचा x² - 2, यही बचा ना, x² - 2। तो अब क्या करेंगे x² - 2, तो x² - 2, यहाँ पे x² है ना, नंबर 1 तो यहाँ चिन्ह देखेंगे क्या है प्लस, तो यहाँ क्या करेंगे प्लस। अब यहाँ x², यहाँ x² में कितना से गुना करेंगे कि x² आ जाएगा, 1 से करेंगे तो यहाँ करो 1 लिख दो, ठीक है। 1 से गुना कर दो x² में, x² माइनस प्लस माइनस 2 से 1 में गुना करेंगे 2, चिन्ह चेंज हो गया, माइनस ये प्लस हो गया, x² से x² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 0। अब जो इसका भागफल आया 2x² - 3x + 1, इसका क्या करेंगे शून्यक निकाल लेंगे, इसका क्या करेंगे शून्यक निकाल लेंगे, ठीक है। चलो इतना लिखो। चलो अब जो भागफल आया 2x² - 3x + 1, इसका क्या करेंगे शून्यक निकाल लेंगे, ठीक है। निकालने पर, ठीक है। अब इसका शून्यक निकालेंगे, ठीक है। शून्यक निकालते हैं तो क्या बराबर में क्या रखेंगे, 0, बराबर में 0 ले लेंगे, ठीक है। अब इसको द्विघात सूत्र पे निकाल सकते हैं, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि पे निकाल सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि से भी निकल जाएगा, चाहे द्विघात सूत्र से भी निकल जाएगा, ठीक है। चलो क्या करेंगे 2 से 1 में गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 2 से 1 में गुना 2 को कर दो 2 से 1 बार में, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, आ जाएगा ना। यहाँ चलो 2x² क्या करेंगे -3x चाहिए हमको, -3x, तो -2 और -1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा ना। यहाँ लिख लेंगे चलो देखो हो गया 2x² - 2x - x, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जुटेगा, ठीक है। गुना नहीं करने के प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा जुट जाएगा, तो 2 और 1 3x, माइनस में 3x आ जाएगा। अब यहाँ क्या है +1 बराबर में 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, देखो दोनों में क्या मिल रहा है 2x मिल रहा है, ठीक है। 2x बाहर आ गया, x बच गया, ठीक है। 2x बाहर चल गया, कौन बचा 1, ठीक है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक। अब चलो देखो माइनस, इसमें क्या मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या मिलेगा 1, कुछ नहीं मिलेगा तो 1 कॉमन कर लो, यहाँ क्या बच गया x प्लस माइनस -1 बराबर में 0, ठीक है। अब दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में देखो x - 1 मिल रहा है, x - 1 हो गया। अब क्या 2x - 1 बराबर में 0, ठीक है। किसी को दिक्कत, तब x - 1 बराबर 0, फिर 2x - 1 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस में होने जाएगा प्लस में, अब फिर क्या हो जाएगा 2x 1 माइनस में होने जाएगा प्लस में, x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, x बराबर एक ठो मिल गया 1, एक ठो मिल गया क्या 1/2। तो बोल रहा था कि बहुपद इतना का सभी शून्य को लिखे, ठीक है।
शून्यक, शेष शून्यक को ज्ञात करना था, तो शेष शून्यक क्या हो जाएगा, 2 को हो जाएगा 1 और 1/2, ठीक है। तो लिख देंगे कि इसलिए बहुपद 2x के पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के शेष शून्यक के 2 शून्यक, यही ना, 2 शून्यक दिया गया तो शेष शून्यक बोल रहा था, ठीक है। तो शेष शून्यक कितना, शेष शून्यक कौन हो गया, 1,1/2, ये आंसर हो गया, ठीक है। यानी 4 को शून्यक हो गया ना इसका, 2 को शून्यक दिया गया था, एगो था क्या √2 और माइनस √2, और एगो हो गया 1 और 1/2, क्लियर। चलो देखो x² - 4 का शून्यक निकाले, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल इजी है। x² - 4 का शून्यक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 4 का शून्यक निकालने पर ठीक है, शून्यक निकालने पे, तो शून्यक निकालेंगे तो बराबर में क्या रख लेंगे, 0, बराबर में 0, ठीक है। किसी को दिक्कत, अब चलो देखो x² 4 माइनस में आएगा प्लस में, ठीक है, x² एन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट, प्लस माइनस दोनों होता है रूट के आगे, ठीक है। तो x इसका वर्गमूल कितना होगा, 4 का 2 प्लस माइनस 2, तो x का मान कितना हो गया, 2 माइनस 2। देखो द्विघात इसका पावर कितना है, 2, तो द्विघात है, ठीक है। तो द्विघात का शून्य कितना होगा, 2 होगा, तो 2 माइनस 2 शून्य हो गया आंसर।